नमस्कार स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि में सुरेश कोटे प्लस इन डिटेल से। तो आज हम स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और जो ये रीडिंग है ये 23 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो फिर इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स किए जा सकते हैं, क्योंकि एक लंबी रीडिंग है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, और जो लगता है वो चाहते हैं तो उस चीज़ को आप चाहते हैं। तो इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर की आपके प्रति क्या फीलिंग्स है। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, भाग्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कि कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टेंट ही प्रकृति का नियम है। कॉन्स्टेंट के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो जो है ग्रोथ, सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, और एक ना एक दिन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं और चीज़ों को सही करना चाहते हैं, जो परेशानी या प्रॉब्लम है उनका सामना करना चाहते हैं, ऐसा आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं या फिर आप महसूस कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो आपको महसूस हो रहा है, आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई सीक्रेट बाहर आया, कोई ऐसा राज बाहर आया है जो सामने नहीं आना चाहिए था। कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है, एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ खेला गया है, माइंड गेम खेले गए हैं, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है। क्योंकि ये एक मैजिशियन का कार्ड भी है, अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने का और एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलने का, मैनिपुलेट करने का, चीटिंग करने का। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि अगर चाहे वो उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के। चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो लेकिन सीधा और सरल हो, इजी वे में। अगर एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, तो जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, और जो है ये रिश्ते में आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं, प्यार और प्रेम को बढ़ाया जा सकता है, खुशियों को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो आपके, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, तो इस रिश्ते में आप काफ़ी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम कर रहे हैं कि रिश्ते का क्या होगा, जो रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जो परेशानी या प्रॉब्लम चली हुई थी, अगर उनका उठेंगे, चलेंगे, उसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके इर्द गिर्द ही हल और सॉल्यूशन मिल सकता है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स इसमें बढ़ सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो आप
आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में जिस वजह से नेगेटिविटीज़ आई है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आई है, तो उनको जो है आपको उठ कर चलना चाहिए और इस माहौल को शांत करना चाहिए। जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो पहले इसको पीसफुली इस परेशानी को ख़त्म करना चाहिए और जो है इसमें अपना टीम वर्क करना चाहिए, टीम एफर्ट लगाना चाहिए, ताकि जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है, मजबूत हो सके और रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस हो सके, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सके, शहनाइयाँ बज सके, ढोल नगाड़े बज सके और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में प्यार, प्रेम, खुशियाँ वापस आ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, उस उठकर पीसफुली इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। एक दूसरे से बातचीत करके इस लड़ाई झगड़े को शांत करना चाहिए, ताकि जो है रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सॉरी, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इसमें अपने लिए या अपने चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन इसमें स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझेंगे, जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, डिस्टेंस बन सकता है और रिश्ता जो है उनके हाथ से जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो इसमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें और इसमें स्टैंड लें, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके, खुशियाँ वापस आ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि पूरी तरह से उन चीज़ों को वो कवे करें, लेट गो करें, अलविदा करें, पास्ट बैगेजेस को पास्ट में छोड़ें, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे सिचुएशन कोई भी रही है, लेकिन उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। क्योंकि और जितना जल्दी हो सके अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उनको सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जितना जल्दी रिश्ते में आगे बढ़ेंगे उतना ही जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाएंगे और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि जितना ही जो स्टैंड नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझेंगे, रिश्ते में डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और दिक्कतें आ सकती हैं। तो जितना जल्दी वो चाहते हैं कि शायद जब उनके पार्टनर सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना कर रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, वो अचानक से आगे बढ़े, एक दूसरे से बातचीत करें और जो है रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर दे जो इस रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि भले ही इस रिश्ते में एक दूसरे से बातचीत ना हो पा रही हो, एक दूसरे को शेयर ना कर रहे हो, एक्सप्रेस ना कर रहे हो, लेकिन इमोशनली दोनों ही अटैच्ड हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रति इमोशंस हैं और अट्रैक्शन भी है। तो अब अभी भी अगर इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है, स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। छोटी मोटी अड़चनें, दिक्कतें आती भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ उनको ख़त्म किया जा सकता है। हो सकता है कि इसमें कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है, या फिर एज डिफरेंस रहा है, जिस वजह से परेशानी या प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में बढ़ी है। लेकिन जहाँ प्यार है, जहाँ प्रेम हो, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और इसको स्टेबल किया जा सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो आप चाहते हैं
कि वो इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, और जो परेशानियां प्रॉब्लम्स रही हैं उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, वॉक अवे करेंगे, और बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था दोनों परिवार, दोनों फैमिलीज के बीच में, जो खत्म सा हो गया है, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आ सकता है, क्योंकि इमोशनली दोनों अटैच हैं। तो अगर धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता, इसमें एनर्जी डाली जाती है, एफर्ट लगाया जाता है, आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो अभी भी ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो और ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। आउटकम क्या रहेगा देख लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ट्रूथ, कोई सच बाहर आ रहा है, कोई ऐसी बात सामने आ रही है जिससे इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, परेशानियों का खात्मा हो सकता है और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो इस तरह का इसका जो है ऐसी बात सामने आ गई है कि जिससे प्रॉब्लम ख़त्म की जा सकती है। कोई ट्रूथ, कोई सच बाहर आ गया है। तो हम क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड जेंटल जजमेंट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कोई ट्रूथ, कोई सच, ऐसी बात सामने आ गई है जिससे जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई थी उसका छटना हो सकता है। तो जिस चीज़ को लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ओवर स्ट्रेस में थे, ओवर बर्डन में थे, तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, जो आप दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, अपने आप को बिजी किए हुए थे, अपने आप को व्यस्त किए हुए थे, कि रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े, या फिर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकें। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि अगर हो सकता है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों, लेकिन अगर बिना नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, वहाँ भी चीटिंग, धोखाधड़ी आपके साथ हो सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि सच्चाई और दिल और दिमाग से काम लेते हुए सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, फ्लो के साथ आगे बढ़िए, और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और एक दूसरे को गले से लगाइए। तो जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, उनका जो लटकी हुई बेसिस हैं, अटकी हुई बेसिस हैं, जो बहुत दिनों से कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, तो वो चीज़ें कंप्लीट होंगी। और एक दूसरे को जज मत कीजिए, एक दूसरे तर्क वितर्क मत कीजिए, बहस मत कीजिए, क्योंकि ट्रूथ जो भी सच है वो सामने आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो अभी भी ये रिश्ता जो है रीयूनियन किया जा सकता है, और शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आगे बढ़िए। इसका आउटकम बता रहा है कि सच्चाई के साथ, प्यार और प्रेम के साथ जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा और रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियां लाई जा सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। जजमेंट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग, जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें एक दूसरे को जज कीजिए और जो है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। अगर कोई गलती नहीं की है तो कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चला हुआ तो सॉल्व कीजिए, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़े। और जिसको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो वो जो है एक दूसरे से डाइवोर्स लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और इसका जो है, लेकिन जो है कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलिए, क्योंकि जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स थी उनका छटना
होगा और आपकी लाइफ में अभी भी प्यार है, प्रेम है, खुशियां हैं। थोड़ा सा एक ब्रेक लीजिए ताकि जो पास्ट में नेगेटिविटीज रही है, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, चाहकर भी उस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो अगर आप एक ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो है यूनिवर्स ही हमेशा सबके साथ न्याय करते हैं। कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग न्याय कीजिए और जो है जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और एक दूसरे में तर्क वितर्क नहीं करेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, तो जो है एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ते हैं तो अभी भी रिश्ते को रीयूनियन किया जा सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।